हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड विड्थ फाइल्स के बारे में। ये फाइल टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। हम बात करेंगे फिक्स्ड विड्थ फाइल्स क्यों ज़रूरत होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो फिक्स्ड विड्थ फाइल जो होते हैं they are comparatively faster and consume lower resources as compared to other data sources। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप समझ पाओगे। मेरे पास एक टेबल था जहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करना था मुझे। तो सेम डेटा को मैंने जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का ट्राई किया, 2 घंटे लगे और जो डेटा बना वो 15 GB का था। मैंने सेम डेटा को फिक्स्ड विड्थ फाइल में एक्सपोर्ट करने का ट्राई किया और सिर्फ 15 मिनट लगे और जो साइज़ था फाइल का वो ओनली 6.5 GB था। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम सेव किया और फाइल का जो साइज़ है 50% से भी छोटा बना। इसीलिए आज भी बहुत सारे सिस्टम्स में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में फिक्स्ड विड्थ फाइल्स यूज़ होते हैं एज ए सोर्स, एज ए इनपुट सोर्स। तो इसी बेनिफिट की वजह से फिक्स्ड विड्थ फाइल अभी भी है। जब आप डेटा पे काम करेंगे तो कई बार ऐसा आएगा कि आपको जो डेटा एक्सपोर्ट करना होगा वो फिक्स्ड विड्थ में चाहिए होगा। ये हो सकता है TXT फॉर्मेट में हो या फिर सम डिफरेंट फॉर्मेट जैसे कि DNL में रिक्वायरमेंट हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में एक डेटा है उसको कैसे फिक्स्ड विड्थ TXT फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर TXT के अलावा कोई और फॉर्मेट जैसे कि DNL चाहिए हो तो अपन क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा है। अब देखो ये डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और ना मैं डेटा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने पास डेटा छोटा ही है, सैम्पल डेटा है, 415 रिकॉर्ड्स हैं और अपने पास 12 कॉलम्स हैं। इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है फिक्स्ड विड्थ फाइल में। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले। इसकी साइज़ आप देखो 53 KB की है। तो इसके लिए ना हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसको अपन MS एक्सेस बोलते हैं। MS एक्सेस में जाएंगे तो इसमें क्लिक करेंगे ओपन। बेसिकली हमें करना क्या है ना कि हमें वो फाइल ओपन करनी है, एक्सेल फाइल MS एक्सेस में ओपन करना है। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं अपने लोकेशन पे जाके। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कोई फाइल नहीं, ऑल फाइल सेलेक्ट किया हमने, बुक 1 मिल गया सोर्स, इसको ओपन पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि विजार्ड इज अनएबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इन द फाइल। तो ऐसा इसलिए आता है, अगर आपका फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पहले आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेटा आप इंजेस्ट करेंगे तभी जाके इंजेस्ट होगा। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको मैं पासवर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दूँ या फिर इस डेटा को दूसरी मतलब जैसे भी है जी किसी फाइल में हो बट ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी जाके इसको हम इंजेस्ट कर पाएंगे किसी दूसरे सोर्स में। इस डेटा को हमने सेव कर लिया यहीं पे बुक 2 के नाम से जिसको इंजेस्ट करना है और अभी हमने बंद कर दिया। गए MS एक्सेस में वापस, फाइल ओपन है ना, इसमें जाके बुक 2 हमें चाहिए, हमने सेलेक्ट किया ऑल फाइल्स, बुक 2 ओपन।
तो अभी अगर देखेंगे तो डेटा अपना यहाँ पे फर्स्ट रो कंटेंट्स कॉलम हेडिंग इसीलिए टिक किया हुआ है, नेक्स्ट, और यहाँ पे टेबल का नाम मान लो इंपोर्ट। ओके, इस पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे तो हम देख सकते हैं कि अपने पास टोटल 414 रिकॉर्ड्स हैं और सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं। अब इस पे अपन क्लिक करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट और फिर टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे एक्सपोर्ट करते टाइम हमें इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, लोकेशन पाथ इसका चेंज कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पे इसे एक्सपोर्ट करना है और जिस फाइल के नाम से करना है, मान लो टेस्ट फिक्स्ड विड्थ इस नाम से करना है .txt। अभी ना यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट डेटा विथ फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, इसको टिक नहीं करना है, इसको टिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली ये हमें ऑप्शन नहीं पूछेगा कि किस टाइप के डेटा में एक्सपोर्ट करना है। तो ना इसको अपन ओके पे क्लिक करते हैं बिना टिक किए हुए। अब यहाँ पे देख रहे हो ना, दो चीज़ें पूछ रहा है कि द विजार्ड अलाउज यू टू स्पेसिफाई डिटेल्स ऑन हाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस शुड एक्सपोर्ट योर डेटा। दो ऑप्शंस हैं, इट कैन बी डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। डेटा जो हमें चाहिए वहाँ पे चाहिए फिक्स्ड विड्थ, और यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि इन फिक्स्ड विड्थ फाइल्स फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विथ स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड। इसके बाद हमें स्पेसिफाई करना है कि कितना इसकी विड्थ चाहिए, हर एक फील्ड की कितनी विड्थ होगी। एडवांस्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ना कि सारे फील्ड्स के अगेंस्ट में स्टार्ट और विड्थ दोनों आ गए हैं। स्टार्ट मतलब स्टार्ट पोजीशन और विड्थ मतलब इसकी विड्थ कितनी होगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है, लेकिन हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और वही चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट मान लो अपने पास ये चाहिए, इसको कॉपी कर लिया हमने। कॉपी करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल लो सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। यस, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट हमें चाहिए था ना वो पेस्ट कर दिया। बाकी आपको अगर समझना हो तो देख सकते हो कि ये स्टार्ट पोजीशन 1 है और 6 विड्थ है, तो नेक्स्ट जो फील्ड है वो 7 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ना ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे फर्स्ट फील्ड जो है सेल्स ऑर्डर आईडी, इसका आपने स्टार्ट पोजीशन 1 लिखा, विड्थ 6 लिखा, और जो नेक्स्ट फील्ड है उसका अगर आप 7 के बदले 8 लिखोगे तो भी एरर प्रोड्यूस करेगा, और अगर आप 7 के बदले 6 लिखोगे तो भी एरर प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे गैप्स नहीं होने चाहिए और ओवरलैप भी नहीं होने चाहिए। ओके पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट, फिनिश, क्लोज। एक्सेस क्लोज कर दिया हमने, इसको भी क्लोज कर दिया, और यहाँ पे जाएंगे फिक्स्ड विड्थ जो txt फाइल है बन चुका है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अपने उसी फॉर्मेट में आ चुका है जिसमें हमने स्पेसिफाई किया था। अब ये फास्टर होता है क्योंकि आप देखोगे ना तो यहाँ पे कॉलम्स भी नहीं होता और ये मोर एक्यूरेटली इसको एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए फास्ट होता है। तो ये तो हो गया txt फाइल में। अब अपनी क्वेश्चन थी कि इसको हमें DNL में कैसे करना है, तो यहाँ पे अपन वो कर सकते हैं कि व्यू में जाके फिर फाइल नेम एक्सटेंशन को टिक कर दिया हमने, और फिर इसी फाइल का एक कॉपी बना के इधर पेस्ट करके और अपन इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम में फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन अपन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें DNL चाहिए तो DNL कर दिया हमने, तो बस ये DNL फाइल है, ये अपनी रेडी हो गई। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।